नमस्कार दोस्तों, मोहन जेनिक्स में आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पर मैंने सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट चैप्टर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आज का हमारा लेक्चर होगा इवन एंड ऑड सिग्नल। लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इवन एंड ऑड सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं और ये क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन ट्रिकी भी होते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से और आसानी से बना पाएंगे और इसमें आपको मार्क्स लाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को आप एग्जाम के लिए कभी मत छोड़िएगा और इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिग्नल एंड सिस्टम को पढ़ने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि सिग्नल क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिग्नल एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन छिपे होते हैं। ये इंफॉर्मेशन वोल्टेज, करंट, पावर या कुछ भी हो सकते हैं। बस एक सिग्नल ऐसा फंक्शन है जिसमें कि कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं। इसका डेफिनेशन हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस होते हैं जो कि सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज interconnection of devices or component which converts signal from one form to another form। अगर मैं आप लोगों को सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताऊं तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक्चुअली में हम अपने लाइफ में सिस्टम से घिरे हुए हैं, चाहे वो ट्यूबलाइट हो या फिर आप जिस मोबाइल या लैपटॉप की सहायता से देख रहे हैं वो डिवाइस हो, ये सारे सिस्टम हैं। जैसे कि ट्यूबलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है। उसी तरह आपके फोन का स्पीकर क्या कर रहा है? वो एक डिजिटल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारे क्या हुए? सिस्टम हुए। अब चलिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो हम सिग्नल्स को कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिग्नल एंड सिस्टम सिलेबस एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेजर क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, जिसमें इवन एंड ऑड सिग्नल है, कंजुगेट सिमेट्रिक, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल है, हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल और साथ ही साथ एनर्जी एंड पावर सिग्नल है। ये सारे सिग्नल हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम इवन एंड ऑड सिग्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आखिर इवन सिग्नल होता क्या है? किसी भी सिग्नल को देखकर ये डिसाइड करने के लिए कि वो इवन सिग्नल है कि नहीं, हम बस ये देखेंगे कि वो सिमेट्रिक या फिर मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस है कि नहीं। इसको मैं आगे आपको एग्जांपल की सहायता से समझाऊंगा। फिलहाल आप इसको इक्वेशन फॉर्म में भी देख लीजिए कि अगर कोई सिग्नल का हम x ऑफ माइनस टी निकालते हैं, उसका वैल्यू अगर x ऑफ टी मतलब कि सेम सिग्नल होता है तो वो सिग्नल इवन सिग्नल होगा। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, आप गौर कीजिए यहाँ पर x ऑफ माइनस टी का मतलब क्या है? जी हाँ, x ऑफ माइनस टी का मतलब है टाइम रिवर्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी सिग्नल में टाइम रिवर्सल परफॉर्म करते हैं तब भी सिग्नल में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सिग्नल इवन सिग्नल होगा। अब आप लोगों को मैं एग्जांपल की सहायता समझाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक सिग्नल है, स्क्वायर सिग्नल है। इसका वैल्यू क्या हो रहा है? -2 से 2 तक इसका वैल्यू 1 है। अब आप देखिए ये जो y एक्सिस है इसके अक्रॉस में देखिए, यहां से अगर मैं एक मिरर बना दूंगा तो देखिए आप जो राइट हैंड साइड में है या फिर जो पॉजिटिव साइड में है, सेम टू सेम सिग्नल नेगेटिव साइड में है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज मिरर इमेज या फिर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। इसीलिए ये सिग्नल क्या हुआ? ये इवन सिग्नल हो गया। और एक और चीज जिसमें आप गौर कर सकते हैं, अगर इस सिग्नल का मैं टाइम रिवर्सल करूंगा तो टाइम रिवर्सल में क्या होता है दोस्तों? मैं आप लोग को बताया था, याद कीजिए। जी हाँ, उसका क्या हो जाता है? मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस हो जाता है। तो इस सिग्नल को आप y एक्सिस के अक्रॉस फ्लिप करेंगे तो देखिए ये सिग्नल एज इट इज रहेगा,
इसीलिए ये सिग्नल इवन सिग्नल है। चलिए आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं। ये देखिए ये सिग्नल इस तरह से है, इसको भी अगर आप ये जो वाई एक्सिस है इसके अक्रॉस में आप गौर करेंगे तो देखिए जैसा कि पॉजिटिव साइड में है वैसा ही सिग्नल नेगेटिव साइड में है। इसीलिए ये सिग्नल क्या हुआ, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हुआ या फिर मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस हुआ। इसीलिए क्या हुआ, ये सिग्नल को हम क्या कहेंगे, इवन सिग्नल। इसमें आप इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन में देखिए इसको टाइम रिवर्सल करेंगे, मतलब कि सिग्नल को वाई एक्सिस के अक्रॉस फ्लिप कर देंगे या फिर मिरर इमेज बना देंगे तो ये सिग्नल एज इट इज रहेगा। इसीलिए ये सिग्नल इवन सिग्नल हुआ। इस तरह से हम किसी भी सिग्नल का ग्राफ देखकर आसानी से बता सकते हैं कि वो इवन सिग्नल है कि नहीं। और आप लोगों को एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि x ऑफ t इज इक्वल टू cos ओमेगा नॉट t। तो ये इवन सिग्नल है कि नहीं, ये जानने के लिए हम बेसिक इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, x ऑफ माइनस टी निकाल लेंगे। तो यहाँ x ऑफ माइनस टी क्या होगा दोस्तों, cos ऑफ ओमेगा नॉट, ये माइनस टी है तो माइनस टी लिख दिया मैं। अब आप लोग जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट क्या है, कांस्टेंट है यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक्स टी ही है। तो इस तरह से क्या हुआ, x ऑफ माइनस टी इक्वल टू एक्स टी हो गया, जो कि इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए क्या हुआ, ये सिग्नल इवन सिग्नल हुआ। तो हमेशा कोसाइन सिग्नल क्या होता है, इवन सिग्नल। इस तरह से हम इवन सिग्नल अच्छी तरह से समझ गए। चलिए हम और सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं। और सिग्नल क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाऊंगा। पहले इक्वेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी। मतलब अगर हम x ऑफ माइनस टी मतलब कि टाइम रिवर्सल अगर किसी सिग्नल का करेंगे, ये क्या है, टाइम रिवर्सल, तो वो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल के बराबर। मैं आप लोगों को बताया था कभी भी इस तरह से माइनस ऑफ एक्स टी होगा उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिग्नल का टाइम रिवर्सल एंड एम्पलीट्यूड रिवर्सल अगर दोनों सेम हो मतलब कि वो सिग्नल ऑड सिग्नल होगा। तो चलिए जल्दी से हम इसे एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, ये सिग्नल एंटी सिमेट्रिक अबाउट क्या है, वाई एक्सिस है, इसीलिए ये ऑड सिग्नल है। अब आपको मैं इस इक्वेशन की सहायता से इस सिग्नल को समझाऊंगा कि ये ऑड सिग्नल है। सबसे पहले हम इस सिग्नल का टाइम रिवर्सल करेंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताया था, आप लोग बताइए कि x ऑफ माइनस टी निकालने के लिए क्या करते हैं, जी हाँ, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस करेंगे मतलब कि ये साइड हमारा जो नेगेटिव साइड है ये पॉजिटिव में और जो पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस इंफिनिटी टू 1 तक आया है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस इंफिनिटी टू 1। उसके बाद क्या हुआ, सिग्नल का वैल्यू -2 हो गया। तो यहां से मैं इधर एक स्ट्रेट लाइन -2 तक खींच दिया। फिर -2 से फिर क्या हो रहा है, वापस ये +2 में चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है, 0 में। अब फिर से देखिए 0 से -1 में क्या रह रहा है, इसका वैल्यू 2 रह रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 से +1 में इसका वैल्यू 2 रखेंगे और सिमिलरली इसको एज इट इज ड्रॉ कर देंगे, नेगेटिव साइड को पॉजिटिव साइड में ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, टाइम रिवर्सल का सिग्नल निकल गया। अब चलिए जल्दी से हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड रिवर्सल का सिग्नल का निकालेंगे। तो इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करना है, हमें ऊपर वाले को नीचे बना देना है और नीचे वाले को ऊपर बना देना है। इसका मतलब देखिए यहाँ से इसको ऐसे मैंने लाया यहाँ -1 तक, फिर ये जो ऊपर जा रहा था इसको नीचे ले आया। देखिए यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है ना, इसको मैं इधर नीचे ले आया। 0 में यहाँ क्या हो रहा है, देखिए +2 से -2 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, -2 से +2। फिर वैल्यू 2 रह रहा है अप टू 1 तक और उसके बाद 0। इस तरह से अब आप ये दोनों सिग्नल को देखिए, दोनों सिग्नल बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, जी हाँ, ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, टाइम रिवर्सल और एम्पलीट्यूड रिवर्सल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ एक्स टी है ये। अगर x ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी है तो ये सिग्नल क्या हो गया, और सिग्नल हो गया। और इसी को एंटी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस भी कहेंगे।
सिमेट्री में मिरर इमेज बनेगा और एंटी सिमेट्री में जो मिरर इमेज बनने के बाद उसको फ्लिप करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम समझ गए कि किसी सिग्नल को देखकर कैसे हम समझेंगे कि वो ऑड सिग्नल है कि नहीं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपको पिछले एग्जांपल को इस इक्वेशन की सहायता से समझाया था, इस एग्जांपल को मैं ये समझाऊंगा कि ये एंटी सिमेट्रिक कैसे है। देखिए, इस सिग्नल को एंटी सिमेट्रिक निकालने के लिए हम नेगेटिव साइड को ध्यान देते हैं। ठीक है, इस साइड को ध्यान दीजिए। इसको क्या करेंगे, हम फ्लिप कर देंगे। फ्लिप कर देंगे मतलब मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस निकालेंगे। वाई एक्सिस ये वाला वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसका मिरर इमेज बनाया मैं अगर, तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू 1 है। 1 कहाँ तक है, 2 तक में है, -2 तक में। तो सेम मैं इधर +2 तक में क्या करूंगा, इसका वैल्यू इधर ले आऊंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब इसको एंटी सिमेट्री पूरा, ये तो हो गया सिमेट्री। एंटी सिमेट्री बनाने के लिए क्या करूंगा, इस सिग्नल को फ्लिप कर दूंगा। तो देखिए ये जो +1 तक का इसका जो वैल्यू है, इसको क्या करूंगा मैं -1 में लाऊंगा। तो देखिए -1 में अगर मैं लाता हूं तो सेम यही सिग्नल बन जाएगा ना, है कि नहीं। तो हमारा क्या हुआ, देखिए इस इधर का मैं देखा था नेगेटिव साइड को, पॉजिटिव साइड को मैंने सिमेट्री निकाल के उसका रिवर्सल किया, मतलब कि एंटी सिमेट्रिक निकाला। तो क्या हुआ, हमारा होल सिग्नल आ गया, इसीलिए ये क्या हुआ, ऑड सिग्नल हुआ। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि साइन ओमेगा नॉट टी है। जैसे कि हम पिछले एग्जांपल में किए थे कि कॉस ओमेगा नॉट टी इवन सिग्नल है कि नहीं, उसी तरह इसको देखने के लिए क्या करेंगे, एक्स ऑफ माइनस टी निकाल लेंगे। एक्स ऑफ माइनस टी क्या है इसका, देखिए साइन ऑफ ओमेगा नॉट माइनस टी। हाँ ये माइनस है, क्या होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली ओमेगा नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या है, देखिए माइनस ऑफ एक्स टी है, माइनस का माइनस रह गया और ये तो एक्स टी है हमारा। तो इसलिए क्या हो गया, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी, मतलब कि ये सिग्नल क्या हो गया, ऑड सिग्नल हो गया। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ गए कि इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल क्या है। ठीक है, एक सिमेट्रिक है, एक एंटी सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। आगे के लेक्चर्स में हम इवन एंड ऑड सिग्नल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों का इवन एंड ऑड सिग्नल रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका है और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।